आसान तरीका आप वार्म अप का मैंने इतना ज़बरदस्त, ये इतना ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये वार्म अप की, जो मैंने अभी इससे पहले छोड़ा है। आज जल्दी उठे तो ये चिड़ियाओं के साथ में, चिड़िया जानवर पक्षी है ना, पक्षियों को जब घोंसला छोड़ते हैं तो ये आवाज़ निकालते हैं। तरह तरह के पक्षी होते हैं, अपने आसपास ही होते हैं। कॉलोनियों में, अगर शहरों में हैं तो वहाँ भी हैं, गांव में हैं तो वहाँ भी हैं, खेती के अंदर हैं, जंगल के अंदर हैं, कहीं भी एक्सरसाइज करो। सूरज निकलने से पहले, दिन निकलने से पहले, सूर्य निकलने से पहले पक्षियों के साथ में अगर मिल जाए, पक्षियों के आवाज़ के की इम्यूनिटी कम बोलते हैं ना, गश्तपना बुशपना, इनके अंदर भी जागृत करते हैं ये बोल करके, आवाज़ निकाल करके फड़फड़ाते हैं। घोंसला छोड़ने से पहले अंगड़ाइयाँ तोड़ते हैं, आवाज़ निकालते हैं। ये इनकी सब एक्सरसाइज है। ये घोंसले में ही कम से कम आधा घंटा तक ये इनका कार्रवाई चलता है। फिर इसके बाद में ये नहीं बोलेंगे। सूरज जब ऊपर आ जाएगा, दिन निकल जाएगा, तब ये नहीं बोलेंगे, बंद हो जाएंगे। बहुत कम परसेंटेज में बहुत कम बोलने लग जाएंगे। लेकिन ये सुबह सुबह 1 घंटा जब ये घोंसले में चीचाते हैं, चहचाट करते हैं, चीचाट करते हैं, तब ये शरीर को इम्यूनिटी देने के लिए इन पक्षियों के साथ में अपने भी शरीर को घोंसला छोड़ा है, अपना बिस्तर छोड़ा है, तो इनके साथ वार्म अप हो। भाई बड़े बूढ़े तो यही बोलते थे, चिड़ियाओं ने भी घोंसला छोड़ दिया, तुम घोंसला नहीं छोड़ते हो। पक्षी उड़ जाए उससे पहले, दिन निकल जाए उससे पहले ये उठने की मेन आदत डालते थे। अभी आराम की लाइफ होगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन उठने के लिए सुबह सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद नहीं उठता हूँ, लेकिन मैं नहीं उठता हूँ तो मैं उस दिनचर्या को बाद में करता हूँ, तो उसका आनंद अलग है, इसका आनंद अलग है, इसका वो मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं, अब बॉडी वार्म अप है तो वार्म अप आसानी से 2 कदम पीछे 2 कदम आगे। और अभी इस बाजू का, चारपाई का बाजू को पकड़ करके केवल ये हाथ को पकड़ने की अभी विधियां हैं, बस, और कुछ नहीं। ये मूवमेंट है 50-50 के, 100-100 के, हम तो 200-200, 300-300 के मूवमेंट कर लेते हैं, लेकिन ये मूवमेंट है इनके। कभी ये अंगूठा सामने लेके आओ, ये अंगूठा इधर ये सामने आ जाए, ये वाला, ये हाथ की ये तोड़ करके ये अब ये आगे इधर जाए तो ये कड़ाई ये आएगी, और फिर आगे जाएंगे तो ये अब ये आगे, ये आगे, ये आगे, ये आगे, ये आगे, ये आगे, ये अब इसको अंगूठे के साथ, ये ग्रिपिंग के साथ, ये अंगूठे के ऊपर पूरा वेट, अंगूठे के ऊपर, अंगूठे पे दोगे तो कलाई पे आएगा, कलाई पे दोगे तो ये पूरा ये आएगा इसके ऊपर, ये हाथ बिल्कुल बेंड नहीं होगा, डबल झटका बिल्कुल खिंचाव में डाल करके नहीं, स्ट्रेचिंग में पेट का नाभि का इशारा अपनी अंदर की तरफ,
अब अंगूठा उंगली से बाहर है, ऊपर से इसका अलग अलग आनंद आएगा। शरीर कभी भी आपका ये नहीं बोलेगा कि मेरे को पुशअप में थक गया हूं, नहीं। मूवमेंट के अंदर पूरी बॉडी को ऐसे भरेगा ये, मतलब तन बदन में आग लगा देता है, ब्लड का उबाल कर देता है, मांसपेशियों को जागृत कर देता है। अब पक्षी उठने लगे हैं, अब उड़ने लगे हैं। अभी दोनों उंगलियों को टच कर लो इनको, ये अंगूठे की सपोर्ट ले लेना है, ये अंगूठे की सपोर्ट हो जाएगी और उंगली सेंटर वाली इसको टच हो जाए। बाकी उंगलियां इसके ऊपर बाजू होती है, चारपाई पे टिक जाता है, ये पाइप है, लेकिन एक उंगली सेंटर की ये टच होनी चाहिए, कंधे का और कोहनी का ये इसके ये टच होनी चाहिए बस। अब इसके अंदर आओ, कोहनी को बेंड नहीं करना है, मांसपेशियां जागृत करनी है, जबरदस्त होती हैं इनसे। ये दो उंगलियां टूट रही हैं, दो उंगलियां मिली हुई हैं और दो उंगलियां ये नीचे की तरफ, इनका कोई काम नहीं है। अब पसलियों के साथ, चेस्ट के साथ, गर्दन के साथ, ये कंधे के साथ, ये बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी। कोई मतलब ही नहीं है इनका। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है सर्वाइकल वर्वाइकल का, इसका ये कैसे हो जाएगा? कैसे भी सो और कैसे भी उठो, कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन ये नहीं कि भाई छोटा सा एक अभ्यास करके छोड़ दो, नहीं। इसको 1 घंटा 1.5 घंटा, 2 सुबह बहुत टाइम होता है। बिस्तर में करवटें बदलते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं, हुक्का पीते रहते हैं, बाथरूम नहीं लग रहा। ये 1 मिनट बाथरूम में नहीं बैठने देगा आपको। मेन रोग तो पेट से आते हैं। पेट जब रहेगा, जब अपना शरीर को रखेंगे तभी सारा पूरा शरीर ही जब रहता है। लेकिन मेन तो पेट का है, तो इसके बार बार ये करते हैं तो नाभि को, ये पेट को,
नाभि को ये जाते हैं तो लूज, आगे आते हैं तो नाभि का इशारा अंदर की तरफ। ये थोड़ा सा कढ़ाई को फ्रेश करने के लिए ये दोनों को बाहर की तरफ, ये फिर अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, नाभि का इशारा अंदर की तरफ, बार बार ये नाभि का इशारा बार बार बोलते रहते थे, ये याद दिलाते रहते थे। ये मेन है ये नाभि का। फिर ये पेट कहीं जिंदगी के अंदर कभी धड़ नहीं जाए, कभी इसके अंदर कोई भी जो खाया है वो सुबह एक ही तोड़ा मासा भी अंदर नहीं रहेगा, 1 मिनट के अंदर क्लियर होता है। इनकी इसी से होता है ये। बाकी दवाइयाँ गोलियाँ खाने से ये आराम मिल जाता है बॉडी के अंदर, वो गर्मी पैदा कर देता है। ये टैबलेटें, ये कुछ डाइजेशन की ये गोलियाँ खा रहे हैं, ये डाइजेशन खराब है, ये है, फांकी ले लो, ये ले लो, बस इन्हीं से तो अपन इसको ख़राब कर लेते हैं। इसका इलाज यही है, बाकी कहीं दुनिया में इलाज नहीं है, सब नशे के अंदर टैबलेटें हैं। जो भी टैबलेट है वो सब एंटीबायोटिक क्या क्या बन रही हैं, पेन किलर बन रहे हैं, वो उसके लेकर के थोड़ा सा अपन का आराम महसूस कर लेते हैं, लेकिन इसकी ऐसी की तैसी तक करके डाल देते हैं। अपनी ये कमज़ोरियां हैं। जहाँ तक हो नहीं लूँगा मैं, कभी ज़िंदगी में एक टैबलेट नहीं लिया तो लेंगे भी नहीं, बस लेंगे भी नहीं। जुकाम भी लग जाती है तो 2-3 दिन परेशान हो लो, लेकिन उसको लेकर के सुखाओ मत, कफ बन जाता है चेस्ट के अंदर, खम खम की आवाज़ आती है, मत लो, वो 2 दिन में 3 दिन में अपने आप निकल जाएगा। बोलते थे अब ये इसको ये हिस्सा है तो ये पाए को, अब ये दिखता नहीं है इसमें, ये अंगूठे को डाल करके पाए पे, ये केवल अंगूठे को डाला जाएगा, ये इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा। नहीं, ये उंगलियां सब खड़ी हुई, जैसे ये कहे, ये उंगलियों को बिल्कुल टच नहीं करना है बाजू को। और ये कॉर्नर होता है, चाहे पाया होता है चारपाई का, इसके अंदर गैप में डाला जाता है ये, इसकी सपोर्ट मिल जाती है अंगूठे को और हाथ को, हथेली को। कभी गर्दन को बिल्कुल चेस्ट के लगा के, ठुड्डी को हटाना नहीं है, ठुड्डी को चेस्ट से नहीं हटाना है, आगे आए पीछे जाए, टच रहनी चाहिए, ठुड्डी चेस्ट के टच रहनी चाहिए। अब सामने ये, अब गर्दन बिल्कुल सिधाई में, नसें गर्दन की, कंधे की बिल्कुल शरीर के अनुसार स्ट्रेचिंग में टाइट बना, नेस्ट टाइट बिल्कुल, ये बॉडी को पूरी को टाइट रख करके अब गर्दन को टच करना है, अब टच करना है,
चेस्ट को टच करके आओ, ये टच करके आओ, ये नीचे गए, ये भी टाइट करके जाओ, और फिर ये आओ तो नसों को ये खिंचाओ में, ये इसके साथ आओ, इसके साथ ये 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 बोले बॉक्स ही गर्दन रहेगी जिंदगी भर। लाइफ में ये गर्दन टूटती है, कंधे टूटते हैं, बाजुएं टूट जाती हैं, घुटने टखने टूट जाते हैं। ये उम्र आने के बाद यही होता है। फिर सब पैसा जितना कमाया है सब हॉस्पिटलों में, ये परिपाटी इसी होगी है। अरे रोग होगा तो बहुत हॉस्पिटल है, संभाल लेंगे, बहुत पैसा है, सब वहां दे देते हैं। इस शरीर को कोई नहीं देता है। शरीर को अगर देने लग जाए और परिवार में एक दो देने लग जाए, एक को किसी को ज्ञान हो जाए, पूरा परिवार को जिंदगी भर वो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी ये देते आते हैं। बहुत आसान है, कठिन कुछ नहीं है। इसका तो आनंद लेकर के देखो। इसकी नसों को जब चेक करोगे ना तब मालूम लगेगा अथाह सागर सुख का, सुखमय जिंदगी जीने का इसके अंदर अथाह सागर भरा हुआ है। मारो डुबकी, बोले तैर जाओ, तैर जाओ, समुद्र को भी पार कर जाओगे, नदी को भी पार कर जाओगे। नाला की क्या की, नाला नालियां कुछ नहीं है, ये अथाह सागर बना देता है। हिम्मत इसकी, मरदे खुदा दर्दे खुदा, चलते रहो, चलते रहो प्यारे फोकट में। कुछ नहीं घिसना है इसमें, कुछ नहीं लगना है। ये फोकट का ट्रीटमेंट है। ये फोकट की ट्रीटमेंट कोई नहीं लेता है, कोई पैसा नहीं खर्च होता है, कोई जगह की जरूरत नहीं, कोई कहीं जिम जम की कहीं जरूरत नहीं है। घर के अंदर मेरे को 50 साल हो गए घर के अंदर करते हुए, 50 से ऊपर हो गए। अब ये हाथ को, ये उंगलियों को ये तोड़ते हुए फिर बैंड नहीं होना चाहिए, ये बैंड नहीं होना चाहिए। ये आगे जाएं, ये पूरा बैंड करो, ये उठा करके इतना बैंड करो, फिर जाएं तो और बैंड करो, फिर जाएं तो और बैंड करो। अब इसकी ये एक्टिविटी देखना, ये हाथ का, ये कंधे का, पीठ का, चेस्ट का और पेट का। हर बार जैसे ये आए तो लूज, और जब ये जाएं तो थोड़ा सा ये खिंचाव। ये खिंचाव 2 इंच की जगह होती है, तार होता है, ये तार होता है बिल्कुल नीचे मलद्वार से लेकर के अंडकोश के नीचे तो एक तार होता है। ये अपने मुंह में भी होता है, ऊपर होठ में होता है, एक नीचे होठ में होता है, जीभ के नीचे होता है। ये तारों को, इन तारों को बोलते इतना भी मत खींचो कि टूट जाए। भगवान बुद्धा, वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए, लेकिन इसको जब कसते हैं ना, जब इसकी आवाज़, जब ढोलक को भी कसते हैं ना, बजा बजा उंगली देखते हैं, हाँ, फिर खींचते हैं, हाँ, 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 तो आवाज़ उसका साउंड आता है तब बोलेगा अब आओ। ऐसे ही इससे है, ये कनेक्टेड है। ये पूरा यहाँ नक से सीख लेते हैं ना, पंजे से नक से सीख आ जाता है इन मांसपेशियों का। ये ऑटोमेटिक अपने आप ग्रहण करेगा, आपको नहीं कराने की जरूरत ना। इसको तो वार्म अप तरीके से, इसकी जो पसीना, जैसे पसीना छोड़ने लग गया ना, तो ये अपने आप इनको पूरे को ले लेगा। अब मेरे ये हिस्सा ले लो, ये हिस्सा करते करते बोलेगा बाजुओं के अंदर ये ले लो, ये हाथ का कड़ाई का ये ले लो, उंगलियों का ये ले लो, घुटने का ये सब का, ये कमर का, ये पेट का, ये चेस्ट का, ये पीठ का, सब टोटल अपने आप करवाएगा। ये अपने को याद नहीं है। जब मैं करता हूँ तो मैं याद नहीं रखता कि मेरे को क्या करना है। अभी ये शॉर्ट बनाते हैं तो मैं देखता रहता हूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ।
तब वो दिमाग में आएगा कितनी एक्सरसाइज हैं, अब मैं क्या करूं, कौन सा करूं, ये दिमाग में रहेगा। फिर बोले ये छोड़ो ये करेंगे, ये छोड़ो ये करेंगे। लेकिन यहाँ जब इसको चढ़ाते हैं ना बांस पे, इसको बांस पे बोले नटनी बांस पे चढ़ जाओ, अब इसको बांस पे चढ़ा देते हैं ना, तब फिर मैं नहीं करता, ये खुद करवाता है। इसकी कड़ाई ये थकेगी या कोणी थकेगी या बाजू थकेगी, तभी अपने आप बोलेगा मेरे को अब ये मूवमेंट चेंज कर दो, अब ये मेरे को ये चेंज कर दो, अब मेरे को ये चेंज कर दो, अब ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, ये 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 खुद बोलेगा। और इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेगा, ये बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन बैंड और ये फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इम्यूनिटी, उससे ये गश्त भरपूर, ये भरपूर वही जवानी जो बचपन में थी, वही जवानी जो जवानी में थी, वही जवानी बुढ़ापे में, ये इसकी ओरिजिनलिटी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 65 की ओर हूँ, 63 में चल रहा हूँ। कई भाई अब ये उम्र का भी पूछते हैं, आज बता देते हैं। कई एक भाई लिख रहा है, भाई तू कौन है, ये तो पक्का लिखना भाई, किस यूनिट में थे मेरे साथ में, बोले हैं गुरुजी आप मेरे साथ थे, याद करो, पहचानो। भाई इसमें फोटो तो आती नहीं है ये कमेंट्स में, प्लीज़ यार। उस ज़माने में फ़ोन नहीं थे, मेरी तो इतनी दोस्ती थी पूछो मत। पूरा सेंटर, रामपुर सेंटर, अजमेर सेंटर, नीमच सेंटर, गुजरात में गांधीनगर सेंटर, कोयम्बटूर, कलकत्ता, गुवाहाटी, पिंजौर, बंदलाब, श्रीनगर, जे&के, अमंतीपुरा, कौन सा ग्रुप सेंटर में मेरे को नहीं जानते थे, कौन सा। मैं तो गेम का हूँ भाई, हर गेम के अंदर थे, लेकिन फायरिंग शूटिंग कंपटीशन का पक्का हूँ। किस यूनिट में भाई कोई है तो प्लीज़ उसके अंदर मोबाइल नंबर लिख दो। मेरे से भी कोई मांगते, मैं भी आपसे मांगता हूँ कि भाई कोई तो पुराना साथी बोल रहा है कि वो 2-3 मेरे से फ़ोन किया, वो तो फ़ोन कर लेते हैं, वो तो पहचान लेते हैं, वो तो बोलते हैं गुरुजी वैसा का वैसा। हमारी हालत देखो, आप अभी तक वैसे के वैसे हो, और वो बहुत छोटे मेरे सिखाए हुए बच्चे आज वो, लेकिन उन्होंने गलतियां की, वो छोड़ दिया। कोई भी इसको छोड़ेगा वो फिर वो नरकी जीवन जीने लग जाएगा। बोले 4 पाई से नहीं उठा जा रहा है, क्या करें, कुछ नहीं हो पा रहा। इतना शरीर को, बॉडी को ऐसे चर्बी बढ़ा करके ये डेवलप कर लिया है बॉडी को, खा रहे सो रहे, कमांडर बन गए। हम भी 25 साल कमांडर रहे, हम नहीं सोए। कमांडरशिप में और हार्ड आने दो। ये कंधे नहीं जाएंगे, ये बाजुएं नहीं जाएंगी, ये पैर नहीं जाएंगी, लेकिन फिर ये ड्यूटियों में, सब ड्यूटियों में बोलते हैं ना, मैं मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को टाइम नहीं है। वो ड्यूटियों में सब आराम चाहते हैं, तो आराम चाहते हैं तो ये शरीर भी आराम ही करवा देता है, फिर ये कंट्रोल में नहीं आता है। इसको छोड़ो आप, फिर देखो ये आपको कैसे किस आलकसपना में कैसे ले जाता है। इसको लगा करके देखो, इसको अपने रास्ते पे डाल के देखो। उपट उपट मत चलो, बोलो पगडंडी रखो, आसान रहेगा। छोड़ दोगे ये आपको बहुत मुश्किल कर देगा, जीवन को नरक बना देगा ये। लगाए रखोगे, लगा कर रखोगे, जीवन के अंदर असीम ताकत का अनुभव कराएगा, असीम आनंद। कोई आनंदों की अनुभूति कर नहीं सकता, ये जीवन भर वो आनंद दिलाएगा जिसकी कोई अनुभूति नहीं। ये नए से भी टक्कर लेगा, ये पुराने से भी टक्कर लेगा, ये बच्चे से भी टक्कर लेगा। ये कहीं भी ग्राउंड के अंदर हो, बाहर हो, खेती के अंदर हो, जंगल हो, जमीन हो, हवा हो, आग हो, पानी हो, कहीं भी चला दो इसको, ये कभी भी आपको हरासमेंट नहीं करेगा, जीत के दिखाएगा, हारेगा नहीं, ये जिताएगा। और अपन क्या कर लिया आजकल, सब टैबलेटों के, दवाइयों के हिसाब से जीतना सीखना मानेंगे, उसी से वही लेकर के जीत जाएंगे हम। वो हार रहे हैं, ले रहे हैं, चोरी छुपे काम कर रहे हैं, लेकिन अपन हार रहे हैं, इसको हरा रहे हैं, इसको जिता नहीं रहे, इसको नरक में डाल रहे हैं, खुद को अपने को डाल रहे हैं।
ईश्वर बैठा है इसके अंदर, वो देख रहा है। वो चोरी बोले ना कहीं भी छुप के भी कर लो, लेकिन उससे छानी नहीं है। वो देखता रहता है, आगाह भी करता रहता है, सचेत भी करता रहता है, लेकिन नहीं अपन नहीं, वही रास्ता शॉर्टकट अपना लिया है। शॉर्टकट रास्ते पे चलोगे कभी भी सक्सेस नहीं होगी। हार्ड मेहनत होती है, और हार्ड ये खुद करवाता है, अपन नहीं करवाते। अपन तो लगाने का काम है इसको। अब 20-20 मतलब 20-20 25-25 मिनट के बनाओ। अपन तो इसको भाई 2 घंटे लगे रहते हैं, लेकिन अब ये गैप, बड़े वीडियो मत बनाओ। कई भाई बोलते हैं सर छोटे बनाओ। भाई बात तो एक ही है, छोटा या बड़ा या टुकड़ों में देखो या एक देखो। अब ये मेरी भी समझ में नहीं आती। हम तो काट के 5-5 मिनट बना देंगे, लेकिन मैं खुद ही डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि अभी इसको हटाऊँ, फिर दोबारा लगाऊँ, फिर दोबारा डाल दूँ। तो ये है, ये इसका कहने के अनुसार भी चलना पड़ता है। फिर बोले शॉर्ट बनाओ। अब शॉर्ट तो इसी के अंदर कितने ही शॉर्ट बना लो, वो बन जाएंगे शॉर्ट। भाई टाइम नहीं है। ये देखें कि इसी से पहलवान बन रहा है, इस शॉर्ट से ही पहलवान बन रहा है। ये शॉर्ट से पहलवान नहीं बनता है भाई। शॉर्ट तो दिन में 100 बना देंगे, 100 एक दिन में 150-200 लो शॉर्ट। फिर वही एक्सरसाइज है, मैं तो कर लूँगा, लेकिन भाई फिर उनका भी मानना पड़ता है। लेकिन वो शॉर्ट के अंदर फिर एक बनाओ, एक फिर उसको दूसरे को लगाओ, फिर अपन खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अब सबके लिए वो डिस्टर्ब भी होना पड़ रहा है, वो भी करता हूँ। शॉर्ट भी डाल रहा हूँ भाई, एक डालूँ, फिर बटन दबाऊँ, फिर कौन सा करूँ। और जब इस पे चरख पे चढ़ते हैं ना, ताना बाना बन करके इस पे लगते हैं ना, फिर उसकी फिर शुद्ध बुद्ध सब खत्म हो जाती है। फिर इसी को देखते हैं, हाँ तेरे अंदर क्या आ रहा है, तेरे अंदर इम्यूनिटी, बाजुओं में ताकत है, तेरे अंदर कंधों में, तेरी चेस्ट में, तेरी पीठ में, तेरी गर्दन में क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या मेरे को दे रहा है, क्या तेरे को मिल रहा है। इससे बात करते हैं, और इसका इतना आनंद आता है ना, इसके साथ लड़ाई लड़ता हूँ डेली। मेरे से मुकाबला कर, ये बोलता 30 मार्का बनता है, ग्राउंड में। ये कंपटीशन, ये बिस्तर से उठते ही जागृत हो जाता है। बिस्तर से उठते ही फर्स्ट अंगड़ाई के अंदर ही बोलता है, बस क्लियर, बाथरूम में 1 मिनट, बस ले चल, और जल्दी ताना बाना बुन के कलाई को जैसे सपोर्ट के लिए है, ये बांधा कि नहीं बांधा कोई ज़रूरी नहीं होता है जिसकी कलाई में। लेकिन ये है कि इसके सपोर्ट मिल जाती है। थोड़ी उम्र बढ़ गई तो ये इसके अंदर थोड़ा आनंद आता है। ये हाथ को चेंज करने में, कलाइयों को चेंज करने में सपोर्ट हो जाती है, बस और कुछ नहीं। यार एक लंगोट वो एक अंदर, वो मर्द की एक पहचान है, ये बांधना। इससे कमर टाइट रहती है, इसकी बंधन में बांधा जाता है इसको। तो ये क्रियाएं करके और अपने मस्ती से करो, मेहनत करो। अब सेकंड गियर, अब इसमें गियर लगने लग जाती है। फिर कब बोलते हैं बता के करो, बता के तो फिर जोश में इतना दिला दूँ, लेकिन फिर मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन में मेरे को ब्लॉक कर देते हैं। क्या करें, वो 15 दिन में खोल लिया यार, कोई शब्द ऐसा निकल जाता है कुछ, मतलब जोश में निकलता है। ये मस्ती नहीं है, ये कोई हस्ती के अंदर निकलता है। ये हस्ती नहीं रहेगी, वो टोंट नहीं रहेंगे, वो कसने की। वो हमारे गुरु हमारे को मारते थे बगैर टोंट। इस लाइफ के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर फिर ये आनंद नहीं है इस योगाओं का, इसमें घूमने का, ये करने का। एक्सरसाइज के अंदर तो जोश दिलाते थे, लाठी दिखाते थे, टोंट कसते थे, तब ये आनंद आता है। करो, मेहनत करो। अभी 3rd गियर में आते हैं।